हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के श्री ईशोपनिषद के सत्र में। आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट मंत्र लेने वाले हैं जिसमें सिखाया जाएगा कि विद्या और अविद्या दोनों का हमें किस प्रकार बैलेंस करके चलना चाहिए। यदि बैलेंस नहीं होता है विद्या और अविद्या का तो सब डिस्टर्ब हो जाता है। और साथ ही हम सीखेंगे संभूति और असंभूति क्या है। तो आइए अपने सत्र का शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम् एवावशिष्यते। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा ग्रधा कस्य स्विद्धनम्। हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्य अपहितं मुखं तत्त्वं पूषण अपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। हरे कृष्णा। एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के श्री ईशोपनिषद के सत्र में। हमारा मंत्र 11 चल रहा था पिछली बार, उसको हमने बीच में छोड़ दिया था क्योंकि समय पूरा हो गया था, तो वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। मंत्र 11 एक बार देखते हैं। विद्यां च अविद्यां च यस्तद् वेद उभयं सः अविद्यया मृत्युं तीतर्वा विद्यया अमृतम अश्नुते। इसका अर्थ है जो अविद्या की कार्य प्रक्रिया या दिव्य ज्ञान को साथ साथ सीख सकता है, केवल वही बारंबार होने वाले जन्म मृत्यु के प्रभाव को पार कर सकता है और अमरता के पूर्ण वरदान को भोग सकता है। कहने का अर्थ ये है कि विद्या और अविद्या, विद्या यानी दिव्य ज्ञान जो हमने पिछली बार 18 सिद्धांत सीखे थे दिव्य ज्ञान के, और अविद्या यानी मटेरियल नॉलेज, तो ये दोनों को जब कोई साथ साथ सीखता है तो वो बारंबार जन्म मृत्यु का जो प्रभाव है उसको काट सकता है। और उसी के आगे, यहाँ हमने पिछली बार सीखा था तो उसी के आगे हम लेते हैं कि इंद्रिय तृप्ति या भौतिक ज्ञान की प्रगति केवल अविद्या के मार्ग की ही तरफ हमें ले जाती है। मतलब यदि हम केवल अपने इंद्रिय तृप्ति के ही बारे में सोचते रहते हैं तो क्या होता है, हम अविद्या या अज्ञान की तरफ ही जाते हैं और उसका फल ये होता है कि हमें जन्म मृत्यु का चक्र कभी भी खत्म नहीं हो पाता। और मृत्यु इस प्रकार है जैसे हमारे जब हम मरते हैं तो हमारा शरीर छूट जाता है और आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। तो ये जो शरीर छूटता है, शरीर का छूटना इस प्रकार है जैसे बाहरी वस्त्र बदला जाता है, हम एक ड्रेस चेंज करके दूसरा पहनते हैं। तो इस प्रकार आत्मा एक वस्त्र को, एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर ग्रहण कर लेती है। लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं वो उस शरीर के ही सेवा करने के लिए, उस शरीर से जितने भी संबंधित इंद्रियां हैं उनकी तृप्ति करने के लिए ही अपना पूरा जीवन बिता देते हैं।
सो कॉल्ड नॉलेज लेकर, विभिन्न प्रकार के ज्ञान को ग्रहण करके वो सिर्फ और सिर्फ इंद्रिय तृप्ति में ही लगे रहते हैं, तो उसका रिजल्ट होता है कि उनको बारंबार कष्टों का सामना करना पड़ता है इस जीवन में और अगले आने वाले सभी जीवनों में भी। तो करना क्या है, हमें अविद्या के साथ साथ विद्या का भी अनुशीलन करना चाहिए। विद्या का अर्थ है दिव्य ज्ञान। दिव्य ज्ञान जिसमें मुख्य सिद्धांत समझाए थे अमानित्वम, अधम्बित्वम, अहिंसा, क्षांतिर, आर्जवम, कि हमें कभी भी मान नहीं करना चाहिए, कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, अहिंसा का पालन करना चाहिए, हमें हमेशा शुद्धता का पालन करना चाहिए। जितनी आवश्यक वस्तुएं हैं हमारे शरीर के पालन के लिए केवल उन्हीं को ग्रहण करना चाहिए। इस तरह पूरे 18 सिद्धांत पिछले सत्र में हमने समझाए थे। तो वही विद्या कहलाती है और वही दिव्य ज्ञान कहलाता है। तो जो उनका अनुशीलन करता है वो इंद्रिय तृप्ति के मार्ग से बच जाता है, क्योंकि वहाँ पर बार बार सिखाया जाता है कि अपने इंद्रियों का संयमन कैसे करना है, किस प्रकार मन को नियंत्रित करना है। वास्तव में होता क्या है, हमारी आत्मा मन के द्वारा संचालित हो जाती है जब हम अपने इंद्रियों के वश में आकर अपने मन को खुली छूट दे देते हैं। हमारा मन सभी इंद्रियों का बॉस है, सभी इंद्रियों का कंट्रोलर है मन। और जब व्यक्ति मन को नियंत्रित नहीं करता तो वह मन क्या करता है, वो आत्मा पर प्रभाव डालता है। और ऐसी आत्मा जो मन के वशीभूत हो गई है वो आत्मा भी कुछ नहीं कर पाती। तो ऐसा शरीर क्या हो जाता है, वो रुग्ण हो जाता है। रुग्ण मतलब डिजीज्ड बॉडी हो जाती है। और डिजीज्ड होने के कारण वो निरंतर भौतिक कार्यों में लगे रहते हैं, अपने ही सुख में और हैप्पीनेस को प्राप्त करने में लगे रहते हैं। वो अपने आत्मा को इग्नोर कर देते हैं कि हमारी आत्मा भी है, और वही अविद्या हो जाती है। तो एक रोगी को जिस प्रकार जब तक उसका रोग ठीक नहीं हो जाता उसको परहेज करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक डायबिटीज़ है, किसी को हाई डायबिटीज़ है, तो जब तक उसकी डायबिटीज़ ठीक नहीं हो जाती मेडिसिन से, तब तक उसको मीठे से परहेज करना होता है। यदि वो मीठा बार बार खाता रहेगा अपनी डायबिटीज़ को इग्नोर करके कि ठीक है डायबिटीज़ है तो मैं दवाई तो खा रहा हूँ, कोई बात नहीं, मैं साथ में मीठा भी खाता रहता हूँ वैसे ही जैसा मुझे अच्छा लगता है, मुझे पसंद है, तो क्या कभी उसकी डायबिटीज़ ठीक होगी? या दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, किसी व्यक्ति को टाइफाइड हुआ है या जॉन्डिस हुआ है, उसको डॉक्टर ने बोला कि आपको बॉइल्ड फूड ही खाना है, बॉइल्ड वाटर ही पीना है, और वो क्या सारे तमाम कोल्ड ड्रिंक्स भी पी रहा है और बिवरेजेस भी पी रहा है, तो क्या उसका रोग ठीक होगा? क्या उसका टाइफाइड वगैरह ठीक होगा? जब तक व्यक्ति को कोई रोग है और वो रोग को ठीक नहीं करता और बिना रोग को ठीक करे, बिना इलाज करे वो सब कुछ खाता पीता रहता है, तो उसका रोग कभी सही नहीं हो सकता। इसी तरह हमारा जो भव रोग है वो है जन्म मृत्यु, और वो होता है हमारे इंद्रियों की तृप्ति के कारण, जो मन के द्वारा हमको विचलित करती रहती हैं। तो जब तक हम अपनी मनमानी करते रहते हैं कि चलो आज मन कर रहा है कहीं सैर करा जाए, चलो आज मन कर रहा है कहीं घूमा जाए, कहीं आज मन कर रहा है किसी से मिलने जाया जाए, किसी पुराने मित्र से बात किया जाए, तो मन के पीछे जब तक हम भागते रहेंगे, हमारी इंद्रियां हमें रोग अवस्था से बाहर नहीं निकलने देंगी, हमारी रुग्ण अवस्था, हमारी डिजीज कंडीशन कंटिन्यू रहेगी। तो सबसे पहले हमें अपने मन को अपनी बुद्धि से कंट्रोल करके अपनी सभी इंद्रियों का संयमन करना होता है। जैसे परहेज करा जाता है, तो परहेज करने से जो भी बीमारी है वो जल्दी ठीक हो जाती है। उसी प्रकार यदि हम अपने इंद्रियों का संयमन करते हैं, मन को नियंत्रित करते हैं स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस से, तो हमारे ये जो भव रोग हैं उसको हम ठीक कर सकते हैं। फिर दूसरा एक एग्जाम्पल दिया यहाँ पर बहुत अच्छा श्रील प्रभुपाद ने, कि जिस प्रकार हमारा बॉडी का टेम्परेचर होता है वो करेक्ट बॉडी टेम्परेचर होता है 98.6, राइट? उससे ऊपर होगा तो हमें फीवर फील होगा। तो एक जो बॉडी का टेम्परेचर है वो हमें मेंटेन करना पड़ता है, उससे कम होगा वो भी अच्छा नहीं है,
उससे कम होगा तो भी आपको ठंड लगेगी, बीपी डाउन हो जाएगा और आपको ग्लूकोज वगैरह सब चढ़ाना पड़ेगा, राइट। तो बॉडी को मेंटेन रखने के लिए जिस प्रकार आपको 98.6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बॉडी का होना ही चाहिए, उसी तरह हमारी जो इंद्रिय तृप्ति हैं, यदि हम उसको कंट्रोल्ड वे में करते हैं, रेगुलेटेड वे में करते हैं, तो वो बुरा नहीं है। जब हम उसको अनकंट्रोल्ड वे में करते हैं कि जो मन आया वो करो, वहाँ पर उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है जैसे हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ के 104 हो गया, 105 हो गया, हाई फीवर हो गया। हाई फीवर में 105 तक ये कंडीशन हो जाती है कि ब्रेन में यदि फीवर चढ़ गया तो आप ब्रेन हैमरेज हो जाएगा एंड यू कैन डाई। और 107 पहुँच गया तो इमिडिएटली पर्सन विल डाई। 107 डायरेक्ट डेथ ही शो करता है। तो बॉडी का टेम्परेचर 107 कभी नहीं जाना चाहिए। मैक्स टू मैक्स हो गया 105, तभी तुरंत बॉडी को ठंडा करा जाता है, पट्टियाँ रखी जाती हैं ठंडे पानी की, और साथ में हाई डोज मेडिसिन भी दी जाती है जिससे फीवर जल्दी से जल्दी उतर जाए, वरना व्यक्ति मर जाएगा। तो जिस प्रकार हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर मेंटेन रखना पड़ता है बॉडी का, ना तो कम अच्छा ना तो ज़्यादा अच्छा, उसी तरह इंद्रियों का संयमन करना चाहिए रेगुलेटेड वे में। यदि आप इंद्रियों का दमन कर देंगे, आपकी इंद्रियां पहले ही जैसे जिह्वा टेस्ट, तो टेस्ट के लिए आप खाना पीना ही बंद कर देंगे तो आप मर जाएंगे। या बहुत ज़्यादा अपनी इंद्रियों का आप यूज़ करते हैं तो भी आपको विभिन्न प्रकार के रोग हो जाएंगे। तो कहने का अर्थ यही है, जैसे बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखना होता है, ऐसे हमें इंद्रिय तृप्ति मेंटेन्ड या रेगुलेटेड वे में करनी चाहिए। जितना शरीर के लिए आवश्यक है उतना करना चाहिए। खाना उतना खाना चाहिए जिससे हमारी शरीर और आत्मा अलग ना हो, आत्मा तृप्त रहे, शरीर तृप्त रहे, क्योंकि इसी शरीर के द्वारा ही हम आध्यात्मिक कार्य कर सकते हैं। भगवान की प्राप्ति, भगवत धाम की प्राप्ति, भगवत प्रेम की प्राप्ति, जो हमारे जीवन का परम लक्ष्य है, वो केवल और केवल तभी होगा जब ये शरीर स्वस्थ होगा। तो ये शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जितना आपको इंद्रियों का प्रयोग करना है उतना करना चाहिए। ज़्यादा भी हानिकारक है और कम भी हानिकारक है। तो उसके लिए हमें श्री ईशोपनिषद में ज्ञान मिलता है कि हमें प्रॉपर तरीके से उसको मेंटेन करना चाहिए, तभी हम भगवान की तरफ अनुशीलन कर सकते हैं। हम सभी नियमों का पालन करते हुए भगवान को जान सकते हैं। अन्यथा क्या होगा, हम अज्ञानवश, अज्ञान का पालन करने के कारण मृत्यु की तरफ बढ़ते जाते हैं। तो आध्यात्मिक अनुशीलन करना अत्यंत आवश्यक है, तभी हम क्रूर मृत्यु के हाथ से बच सकते हैं। और इसी को कहा गया है टू मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ ए बैड बार्गेन, बुरे सौदे का सर्वोत्तम उपयोग करना। ये हमारा शरीर क्या एक तरीके से बुरा सौदा है, यदि उसका हम दुरुपयोग करते हैं, और उसका बेस्ट बार्गेन, बेस्ट यूज़ क्या है, यदि हम उस शरीर का जो इंद्रियां हैं उनको लगाते हैं भगवान की सेवा में, तो वो बेस्ट यूज़ हो गया। तो बुरे सौदे का सर्वोत्तम उपयोग करना, टू मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ अ बैड बार्गेन। हमें अपने शरीर को भगवान की सेवा में लगाने के लिए ट्रेंड करना चाहिए आध्यात्मिक विकास के द्वारा। इसके लिए हमें शरीर और मन दोनों की सहायता की आवश्यकता होती है, जिससे हम अपने जीवन के लक्ष्य को पहुंच सकें। जो हमारे देश के साधु संत हैं वो इस आध्यात्मिक ज्ञान का ही वर्णन करते हैं, और वो बताते हैं कि किस प्रकार हमें आध्यात्मिक ज्ञान को और भौतिक ज्ञान को संतुलित रखना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। अन्यथा क्या होगा, हमारी इंद्रियां, उनका ध्यान रखते रखते हम कभी भी साल्वेशन या मोक्ष की तरफ नहीं बढ़ सकते। मोक्ष की तरफ हमें बढ़ना है तो हमें इंद्रियों को संयमित करना होगा, दमन नहीं, संयमित संयमित करना होगा। तो जिस प्रकार हम जानते हैं कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है मनुष्य जीवन के लिए।
तो हमें चारों का उपयोग करना चाहिए। लेकिन साधारण तौर पर क्या होता है, धर्म और मोक्ष को छोड़ दिया जाता है, काम और अर्थ पर ध्यान दिया जाता है। काम मतलब इंद्रिय तृप्ति। इंद्रिय तृप्ति कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पूरी की जा सके, उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अर्थ यानी आपकी इकोनॉमिक कंडीशन, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, उसको हम डेवलप करने में लगे पड़े रहते हैं। तो फाइनेंशियल पोजीशन आप अपनी बढ़ाते हैं जिससे आप अपनी सभी इंद्रियों को तृप्त कर सकें। तो उसमें आपने खाली 2 चीज़ों पे ध्यान दिया, काम और अर्थ, धर्म और मोक्ष भूल गए। लेकिन जो थोड़े हायर पोजीशन पे होते हैं, जैसे पॉलिटिकल लाइन में हैं या सेलिब्रिटीज़ हैं या जिनको थोड़ा सिद्धांत पता है, वो शास्त्रों का ज्ञान लेकर क्या करते हैं, धर्म का इस्तेमाल करते हैं। किस लिए? जिससे ज़्यादा से ज़्यादा अर्थ कमाया जा सके, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा यश कमाया जा सके। तो वो धर्म का उपयोग अर्थ और यश कमाने में होता है और फाइनली वो अर्थ और यश कमा के क्या करते हैं, वापस से इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं। तो धर्म का प्रयोग वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नहीं कर रहे हैं, जबकि धर्म का एकमात्र उपयोग है आत्म साक्षात्कार करना। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, ऐसा श्रीमद् भागवतम में आता है कि धर्म वो है जो भगवान के बनाए हुए आदेश हैं, जो शास्त्रों में वर्णन किए गए हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो सब हमें आत्म साक्षात्कार के रास्ते पर ले जाते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति धर्म का उपयोग आत्म साक्षात्कार के लिए कर रहा है तो बहुत अच्छा है, और यदि धर्म का उपयोग अपने अर्थ के उपार्जन के लिए कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा इंद्रिय तृप्ति के लिए, काम के सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहा है, तो वो गलत है। मनुष्य को विद्या यानी वास्तविक ज्ञान सीखना चाहिए और उसी के अनुसार अपने पूर्ण जीवन को बिताना चाहिए, ना कि अज्ञानी बने रहकर एक गधे की तरह अपना जीवन बिता देना चाहिए। जैसे पिछले सत्र में बताया था, गधे का पूरा एग्जाम्पल समझा के कि गधा हार्ड वर्क करने में लगा रहता है। तो हमें अपना हार्ड वर्क में नहीं लगे रहना है, उतना कार्य करना है और समय बचा के उतना कार्य करना है जितना आवश्यक है, और समय बचाकर अपने आत्म साक्षात्कार के लिए कार्य करना चाहिए। भगवान को कैसे अनुशीलन किया जा सके, कैसे प्राप्त किया जा सके, कैसे भगवत प्रेम उत्पन्न किया जा सके, क्योंकि उसी के लिए हमें ये मनुष्य शरीर मिला है। इंद्रिय तृप्ति करने के लिए तो बाकी सभी योनियाँ भी उपलब्ध हैं। तो अपने मनुष्य शरीर का हमें उपयोग करना चाहिए, सदुपयोग। यहाँ पर वर्णन किया गया है कि जो भगवान को या परम सत्य को जानता है वो विशाल हृदय वाला व्यक्ति होता है, और विशाल हृदय वाला व्यक्ति वही है जो 18 ज्ञान के सिद्धांतों का पालन करता है। वही वैराग्य को प्राप्त कर सकता है, वही असली ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि भगवद गीता के 13वें अध्याय के 8 से 12 श्लोक में बताया गया है कि ये 18 बातें ही केवल ज्ञान हैं, इसके अलावा बाकी सभी अज्ञान हैं। तो वो ज्ञान को सीखने के लिए हमें हमेशा प्रोत्साहित होना चाहिए, हमें हमेशा उत्साहित रहना चाहिए कि कैसे उस ज्ञान को सीखा जाए। श्रील रूप गोस्वामी भी नेक्टर ऑफ डिवोशन में बताते हैं कि विद्या का लक्ष्य है भगवान को जानना। तस्माद् एकेन मनसा भगवान सात्वतां पतिः श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूजश्च नित्यदा। यानी मनुष्य को एक कॉन्सेंट्रेट माइंड से, एकाग्र मन से उन भगवान की पूजा करनी चाहिए, उनका निरंतर श्रवण करना चाहिए, उनका यशोगान करना चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए और उनका पूजन करना चाहिए। किनका? जो सात्वताम पति, जो सभी के रक्षक हैं। श्रोतव्य, उनका श्रवण करना चाहिए, उनके यश का श्रवण, उनका यश का गान करना चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए और पूजन करना चाहिए। तो जब हम इस प्रकार इन क्रियाओं में लगे रहते हैं, इन 4 क्रियाओं में भगवान का श्रवण करते हैं, यश का गान करते हैं, स्मरण करते हैं और पूजन करते हैं, उन भगवान का जो सभी भक्तों के रक्षक हैं, तब हम अविद्या से बच सकते हैं और तभी हम धर्म, अर्थ, काम और अंतिम लक्ष्य
भगवत प्राप्ति यानी मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा अविद्या में ही फंसे रह जाएंगे। तो अविद्या में नहीं फंसना है, विद्या को ग्रहण करके अपने जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, भगवान पर ध्यान देते हुए। अभी आता है मंत्र 12। मंत्र 11 यहाँ पर संपूर्ण हुआ, मंत्र 12। अब इसको मेरे पीछे रिसाइट कर सकते हैं। अंधम तमः प्रविश्यन्ति ये असंभूतिम उपासते ततो भूय इव ते तमो ये उ संभूत्याम रतः। इसका अर्थ पढ़िए माता जी। जो लोग देवताओं की पूजा में लगे हैं वे अज्ञान के गहनतम क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और इनसे भी बढ़कर वे हैं जो निराकार ब्रह्म के पूजक। थैंक यू माता जी। मंत्र 9 और मंत्र 12 एकदम एक जैसे हैं। मंत्र 9 है अंधम तमः प्रविश्यन्ति ये अविद्याम उपासते ततो भूय इव ते तमो ये उ विद्यायाम रतः। और यहाँ पर है अंधम तमः प्रविश्यन्ति ये असंभूतिम उपासते ततो भूय इव ते तमो ये उ संभूत्याम रतः। है ना, खाली वहाँ विद्याम उपासते हैं, यहाँ असंभूतिम उपासते हैं। और दूसरी लाइन में वहाँ पे है विद्यायाम रतः, यहाँ पर है संभूत्याम रतः। तो बिल्कुल सेम मंत्र है और सेम ही इसका अंडरस्टैंडिंग है। तो आइए देखते हैं क्या है। मंत्र 9 की जो बात आई थी तो वहाँ पर विद्या और अविद्या के बारे में बताया था। उसमें बताया था कि अविद्यापूर्ण कार्यकलाप में जब कोई लगा रहता है तो उसका फल होता है वो अज्ञान के गहनतम क्षेत्र में प्रवेश करता है। लेकिन जो पथभ्रष्ट ज्ञान के अनुशीलन में लगा है वो उससे भी निकृष्ट है, वो उससे भी गया गुजरा है, यदि उसका ज्ञान पथभ्रष्ट है। वैसा ही कुछ यहाँ पर है, अंधम तमः प्रविश्यन्ति, वो व्यक्ति अत्यंत अंधकार में, गहन अंधकार के क्षेत्र में प्रवेश करता है। कौन? ये असंभूतिम उपासते, असंभूति कहते हैं देवताओं को, जो देवताओं की पूजा करते हैं। यदि कोई व्यक्ति देवताओं की पूजा करता है तो वो कहाँ जाता है? गहनतम क्षेत्र में, अंधकार के गहनतम क्षेत्र में जाता है। ततो भूय इव ते तमो, उससे भी अधिक वो बढ़कर हैं। कौन? ये उ संभूत्याम रतः, वो जो संभूति यानी परम ब्रह्म की उपासना करते हैं। लेकिन परम ब्रह्म किस रूप में? यहाँ परम ब्रह्म को केवल ब्रह्म यानी भगवान से जो एफलजेंस निकल रहा है, प्रकाश, जो प्रकाश की उपासना करते हैं वो उससे भी बेकार हैं, यानी निराकार ब्रह्म के पूजक हैं, वो देवताओं के पूजक से भी बेकार हैं। ऐसा यहाँ पर समझाया गया है। देखते हैं आगे तात्पर्य में क्या वर्णन किया गया है। असंभूतिम का मतलब है वो व्यक्ति जिनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, यानी देवतागण। और संभूति का मतलब है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, क्योंकि भगवान तो स्वराट है, पूर्ण स्वतंत्र है। क्योंकि भगवान स्वतंत्र हैं, स्वराट हैं, उनको देवतागण, उनको महर्षिगण, उनको बड़े बड़े योगी मुनि कोई भी नहीं समझ पाता। भगवत गीता के 10वें अध्याय में वर्णन आता है, नामे विदुः सुरगणः प्रभवं नाम महर्षयः अहम आदिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। ना तो देवतागण ना महर्षिगण मेरी उत्पत्ति और विभूतियों को जानते हैं। मैं वो इसलिए नहीं जानते क्योंकि मैं सभी देवता और मुनियों का उत्पत्ति करता हूँ, वो मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं। तो जितनी भी शक्ति यदि देवता प्रदान करते हैं तो वो सभी शक्तियाँ भगवान के ही द्वारा प्रदान की गई हैं। यदि महर्षियों और योगियों के पास कोई शक्ति है तो वो सारी शक्ति भगवान के ही द्वारा प्रदान की गई है।
और जो महर्षि, योगी, देवताओं इत्यादि के पास जो भी शक्तियाँ होती हैं, वो शक्तियाँ कैसी होती हैं? सीमित होती हैं, क्योंकि वो भगवान ने उनको दी हैं, उनके पास अपनी नहीं है। भगवान ने उनको सैंक्शन किया है कि आप दूसरों को दे सकते हैं, जो आपसे जो वर मांगने आता है उसको वो वर दे सकते हैं, लेकिन सभी शक्तियों का कंप्लीट चार्ज है भगवान के पास, वो असीमित हैं। तो जो व्यक्ति बड़े बड़े यहाँ पर वर्णन आ रहा है, देवता, महर्षिगण, योगी जन जो भगवान पर निरंतर ध्यान लगाते हैं, वो तक तो भगवान को समझ नहीं पाते, तो हम कैसे समझ सकते हैं? हम साधारण मनुष्य कैसे समझ सकते हैं? होता क्या है, हम अपनी छोटी सी बुद्धि से बड़े बड़े अटकलें लगाकर, स्पेकुलेट करके एब्सोल्यूट उस परम को समझने की कोशिश करते हैं। तो वो जब कोशिश करते हैं, वो डिस्टिंग्विश करते हैं कि परम क्या है और रिलेटिव क्या है, उसको डिस्टिंग्विश करते करते वो रिजल्ट पे पहुंचते हैं निगेशन पर, नेगेटिव जो बोध है उस पर। और निगेशन करके भगवान को कभी भी नहीं समझा जा सकता। निगेशन का मतलब क्या है? निगेशन का मतलब है, सपोज़ आपसे पूछा जाए किसी एक से, सुधा माता जी को फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पूछूं, माता जी आपका नाम क्या है? वो कहें कि मेरा नाम, सुधा की बजाय मेरा नाम बोलें, मेरा नाम शहद तो नहीं है, मेरा नाम मीठा तो नहीं है, मेरा नाम आनंद प्रदान करने वाला तो नहीं है, मतलब कुछ कुछ उसके मीनिंग या उसके पर्यायवाची या और कुछ भी अटकलें लगा के कुछ भी बोले या कहें ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो सुनने वाला क्या कहेगा? अरे भैया, जब कुछ है ही नहीं, इतने सारे, हमने सिंपल तुमसे तुम्हारा नाम पूछा और तुम ये बता रहे हो मैं ये भी नहीं, मैं ये भी नहीं, मैं ये भी नहीं, मैं ये भी नहीं, तुम हो क्या? इसका मतलब तुम कुछ नहीं हो, जाओ, तुम्हारा कोई रूप ही नहीं है। इसको कहते हैं निगेशन, नकारात्मक बोध। तो मनुष्य क्या करता है? अपने मेंटल स्पेकुलेशन से, जब तक वो भक्त नहीं बनता तब तक मेंटल स्पेकुलेशन से उस परम ब्रह्म को जानने की कोशिश करता है, और जब वो निगेशन को फॉलो करता है तो वो भगवान को क्या मानता है? निराकार, उनका कोई रूप ही नहीं है, वो निर्गुण है, उनमें कोई गुण ही नहीं है, ऐसा समझ लेते हैं। जबकि निर्गुण का अर्थ है वो तीनों गुणों से परे हैं, वो तीनों गुणों के कंट्रोलर हैं और वो रूप विहीन है। उनकी ब्रह्म की ज्योति को देखकर वो ये समझते हैं कि भगवान का कोई रूप नहीं है, भगवान तो सर्वत्र व्याप्त है ना, कण कण में व्याप्त है, तो कण कण में व्याप्त कैसे हो गए? उनका कोई आकार ही नहीं है, वो निराकार है, ऐसा मान बैठते हैं। तो इसको कहा गया है, वे क्या है? निराकार ब्रह्म के पूजक हैं। और ऐसे व्यक्ति उन व्यक्तियों से भी खराब हैं जो एटलीस्ट किसी देवता की पूजा तो करते हैं। हालांकि देवताओं की पूजा करने से कहा गया है कि वो व्यक्ति जो देवताओं की पूजा करते हैं वो अज्ञान के गहनतम क्षेत्र में प्रवेश करेंगे, मतलब उनको कुछ हाथ नहीं लगने वाला। जैसा कि भगवत गीता के 7वें अध्याय में बताया जाता है कि जो व्यक्ति देवताओं की पूजा करता है वो देवों के लोकों को ही जाता है, और जो मेरी पूजा करता है वो मेरे पास आता है। कामे स्ते स्ते हृत ज्ञानः प्रपद्यन्ते अन्य देवताः तम तम नियमम आस्थाय प्रकृत्या नियतः स्वयः। कि इच्छाओं के कारण व्यक्ति विभिन्न प्रकार के देवताओं के पास जाता है, उनकी पूजा करता है। किसी को सुंदर स्त्री चाहिए तो वो उमा की, पार्वती जी की पूजा करता है, किसी को ज्ञान चाहिए तो वो सरस्वती जी की पूजा करता है, किसी को कंट्रोल करने की पावर चाहिए तो वो देवी की उपासना करता है, किसी को शारीरिक स्वस्थता चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए तो वो सूर्य की पूजा करता है। इसी को बोला गया है कामे स्ते स्ते हृत ज्ञाना। जो उसकी जैसी जैसी इच्छा होती है उसके अनुसार वो विभिन्न देवताओं की तरफ आकर्षित हो जाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। तम तम नियमम आस्थाया प्रकृतिया नियतः स्वया। वो अपनी प्रकृति के अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार उस देवता की तरफ रुझान हो जाता है और भगवान उसकी श्रद्धा को वहीं फिक्स कर देते हैं कि तुमको वहाँ अच्छा लग रहा है ना, ठीक है अभी आप वही करो। भगवान अपना भक्ति किसी को आसानी से नहीं देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे एक
मॉन्टेसरी का स्कूल आप इमेजिन करके देखिए, बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, तो वो जो उनकी क्लास में टीचर बैठी है, वो टीचर आके टीचर को बच्चे परेशान कर रहे हैं, मैम गिव मी दिस, मैम गिव मी दिस, मैम गिव मी दिस, सब कुछ आके मांगे जा रहे हैं, उसको परेशान कर रहे हैं, उसको कुछ नहीं करने दे रहे हैं। वो परेशान हो गई तो क्या करेगी? जो भी बच्चा आ रहा है उसको उठा के वो दे देगी, ठीक है चुप होके बैठ, मुझे काम करना है। वो बच्चे को डांटेगी नहीं, क्योंकि वो वहाँ उसी के लिए है ना, बच्चों की केयर करने के लिए है। लेकिन उसको अपना काम भी करना है, उसको रजिस्टर मेंटेन करना है, या जो भी है उसको फ़ाइल मेंटेन करनी है। तो वो अपनी फ़ाइल बना रही है और बच्चे आके परेशान कर रहे हैं, तो क्या करेगी वो? उसे जो भी चाहिए बच्चे को तुरंत डिमांड पूरी कर देगी कि अच्छा तुम ये ले ले बेटा, थोड़ी देर के लिए बैठ, शांत होकर बैठ, मैं 10 मिनट में बात करती हूँ, मैं फ्री हो जाऊँगी। तो देवता गण और भगवान का यही है। भगवान क्या करते हैं? जो व्यक्ति देवताओं के पास जाता है उसको, उसकी श्रद्धा को वहीं फिक्स कर देते हैं कि तुमको यहाँ अच्छा लग रहा है ना, चलो अभी इस देवता के पास जाओ और इनसे जो तुम्हें चाहिए वो सब ले लो, मेरे पास मत आओ, मुझे काम करने दो अपना। मैं तुम्हें भक्ति नहीं प्रदान करने वाला, जब तक तुम शुद्ध नहीं हो जाओगे तब तक मैं भक्ति नहीं दूंगा। भगवान भक्ति तभी देते हैं जब जन्मों जन्मों तक व्यक्ति उपासना में लगा रहता है। भगवान की शरणागति ग्रहण करने के लिए वो किसी गुरु परंपरा के द्वारा गुरु की शरण लेता है। भगवान को एकमात्र अपना स्वामी मान के कंप्लीट शरणागत वो जब तक नहीं लेता तब तक भगवान उसको अपनी भक्ति नहीं देते, तब तक उसको जहाँ जाना है जाओ। जैसे नवरात्रों के व्रत में, गणपति के अभी पीछे फेस्टिवल गया उसमें, या विभिन्न जो कुल देवता कुल देवी होते हैं, सब लोग वहाँ जाते रहते हैं, हमेशा लगे रहते हैं। वो सोचते हैं वही भक्ति है। वो यहाँ पर वो वाला श्लोक आता है, कामेस्ते से हृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता, जहाँ जहाँ तुम्हारी आस्था है चलो मैं तुम्हें वहीं फिक्स कर देता हूँ। क्योंकि वो कैसे हैं? अल्प बुद्धि वाले। अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवत्ते अल्पमेधसाम, देवान देव यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। कि जो बुद्धिहीन व्यक्ति होते हैं या अल्प ज्ञानी व्यक्ति होते हैं वो विभिन्न देवताओं की तरफ जाते हैं उनसे वरदान प्राप्त करने के लिए। वो नहीं जानते कि ये जो वो शक्ति उनसे मिल रही है, देवताओं से उन्होंने पूजा करी और देवताओं ने उनकी इच्छा को पूर्ण कर दिया, लेकिन वो अल्प बुद्धि, अल्प मेधसा वर्ड यूज़ किया गया है भगवत गीता में। वो अल्प मेधसा, अल्प बुद्धि व्यक्ति ये नहीं जानते कि वो जो वरदान पा रहे हैं वो वास्तव में कौन दे रहा है। वो वरदान भगवान के द्वारा प्रदत्त है, लेकिन वो क्षणिक है, अभी आपको मिल गया है और कुछ समय के बाद वो खत्म हो जाएगा, वो लॉन्ग टाइम तक नहीं चलने वाला। केवल और केवल कृष्ण भक्त जो भगवान के समर्पित हो जाते हैं वो जानते हैं कि अन्य देवताओं की पूजा करने से कुछ फ़ायदा नहीं है। आज हम कर रहे हैं, इस जन्म में, अगले जन्म में फिर हमें करना होगा, वो एडअप नहीं होता है। जबकि कृष्ण भक्ति एडअप होती जाती है। आपने इस जन्म में जितनी भक्ति की है अगले जन्म में आपको वहीं से करने को मिलेगी और आपका प्रगति होती चली जाएगी जब तक आप भगवत धाम को प्राप्त नहीं कर लेते। तो इसीलिए उनको अल्प मेधसा कहा गया है। तो जब हम भगवत गीता को पढ़ते हैं, भागवतम को पढ़ते हैं, तभी हमें इन बातों का पता चलता है, वरना हम लगे हुए हैं इन्हीं कार्यों में। और श्री ईशोपनिषद इस बात की उपदेश देती है, इस बात की पुष्टि करती है कि हमें देवताओं की पूजा ना करके हमें भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि देवताओं के द्वारा प्रदत्त होने वाला फल क्षणिक है, वो अस्थायी है, कुछ ही समय उसका लाभ होता है। तो हमें सर्वाकर्षक भगवान श्री कृष्ण के धाम जाना है, वो ही हमारे भौतिक बंधन काट सकते हैं, वो ही हमें मुक्ति प्रदान कर सकते हैं, और कोई नहीं। देवतागण मुक्ति प्रदान नहीं कर सकते। मुक्ति प्रदाता सर्वेषां विष्णुर एव न संशयः। इस बात में कोई भी संशय नहीं है कि मुक्ति प्रदान करने वाले मात्र एक भगवान विष्णु और कृष्ण हैं, और कोई नहीं। तो भक्त जो होता है वो इधर उधर नहीं भटकता,
उसको पता है कि मुझे भगवत धाम जाना है तो मुझे भगवान की ही शरण लेनी है। लेकिन जो व्यक्ति निराकार की उपासना करते हैं या देवताओं की उपासना करते हैं तो वो देवलोकों को जाते हैं, चंद्रमा की पूजा करने वाले चंद्रलोक को जाते हैं, सूर्य की पूजा करने वाले सूर्यलोक को जाते हैं। यहाँ तक कि आधुनिक युग में हम देख सकते हैं जो मॉडर्न साइंस को यूज़ करते हुए, एस्ट्रोनॉमी को फॉलो करते हुए बड़े बड़े अंतरिक्ष यान से चंद्रमा तक पहुंचा जा सकता है। जैसे अभी हमने हाल ही में देखा, हमारा चंद्रयान पहुंच गया चंद्रमा पर। तो श्री ईशोपनिषद हमें बताती है, हमें ये ज्ञान देती है कि हम जहाँ चाहें वहाँ जा सकते हैं। उसके 3 तरीके हैं, या तो अंतरिक्ष यान से जाया जाए, या आप अपनी योग शक्ति इतनी डेवलप कर लें हठ योग के द्वारा कि आपको वो शक्ति प्राप्त हो जाए तो आप जहाँ चाहें उस लोक में जा सकते हैं। या तीसरा उपाय है आप देवताओं की पूजा करें तो देवताएं आपको वरदान प्रदान करेंगे और अपने लोक में आपको बुला लेंगे। तो ये 3 तरीकों से हम जहाँ चाहें उस लोक में जा सकते हैं। लेकिन कहीं पर भी आप जाएं हमें वापस लौटना ही पड़ता है। भगवत गीता के 8वें अध्याय में आता है, आ ब्रह्मा भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना मामुपेत्य तु कौन्तेया पुनर्जन्मना विद्यते। कि इस पृथ्वी पे, इस ब्रह्मांड में, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी का जो लोक है वहाँ से लेके निम्न लोक जो पाताल है वहाँ तक सभी में जन्म और मृत्यु का चक्र लगा रहता है, वो कभी खत्म नहीं होता। लेकिन हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम आ जाता है उसको कभी भी लौट कर नहीं आना पड़ता, वो परमानेंट आ जाता है। बाकी सब क्या है, क्षण भंगुर हैं। भले ही वो स्वर्ग में चले जाएं, भले ही वो सूर्य लोक चले जाएं, चंद्र लोक चले जाएं, सबका मरण निश्चित है। या वहाँ पर जाकर उस लोक में उन्होंने अगला शरीर प्राप्त भी कर लिया है तो भी जब तक उनके पुण्य हैं तब तक ही उनको वहाँ रहने की अनुमति प्रदान की जाती है। जैसे ही उनके पुण्य छीन होते हैं, छीने पुण्य मृत्या विशंति, वो नीचे आ जाते हैं, पृथ्वी लोक में वापस आ जाते हैं और फिर से उनका जन्म होता है। ये जो ब्रह्मांड है ना, हर ब्रह्मांड में 8 लेयर हैं, 8 परतें हैं और एक एक परत दूसरी परत से 10 गुनी मोटी है। सबसे पहली परत है हमारी भूमि की, जो हम देखते हैं, है ना। भूमि के बाद फिर जल की लेयर है, फिर जल के बाद में अग्नि, अग्नि के बाद में वायु, वायु के बाद में आकाश, फिर हमारा मन, हमारी बुद्धि और हमारा अहंकार। इस प्रकार ये 8 परतें हैं हर ब्रह्मांड में और हर परत, हर लेयर पहली लेयर से 10 गुना मोटी होती है। तो उसको भेद पाना इतना आसान नहीं है। वो 8 जो कवर हैं, जो लेयर्स हैं, उसको भेद पाना आसान नहीं है। इसी वजह से कोई नहीं जा पाता, सब वापस घूम घूम के आते रहते हैं। और ये जो 8 लेयर है इसको मात्र भेदा जा सकता है भगवत नाम से, भगवान का नाम का जप करने से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं, ये 8 लेयर को हम पार करके, फाड़ करके भगवत धाम तक पहुंच जाते हैं। तो भगवान ने क्या किया है, जो अज्ञानी जन हैं उनके लिए ये 8 लेयर से बना हुआ जो ब्रह्मांड है उसमें अभी पूरा लेयर ही लेयर है ना, और कितनी थिक बताई, हर लेयर दूसरे से 10 गुना मोटी है, तो कितनी थिक हो गई। तो अंधकार हो जाता है उस ब्रह्मांड के अंदर क्योंकि इतनी सारी कवरिंग हो गई हैं। तो उस अंधकार को मिटाने के लिए हर ब्रह्मांड में भगवान सूर्य और चंद्रमा प्रदान करते हैं, जिससे वहाँ पर प्रकाश हो सके, जिससे वहाँ की सभी वनस्पतियों का पोषण हो सके, जिससे वहाँ वायु रुद्ध ना हो। तो वो सब भी भगवान ही प्रदान करते हैं। लेकिन जो भगवान का अपना
धाम है वो हर ब्रह्मांड से कहीं बहुत ऊपर आकाश में भी कहाँ भगवान के धाम, वृंदावन धाम, गोलोक वृंदावन जिसे कहा जाता है, वहाँ पर भगवान रहते हैं। और भगवान कभी भी अपने धाम को छोड़कर नहीं जाते। भले ही वो सर्वव्याप्त हैं, सभी जगह रहते हैं, सभी प्राणियों के हृदय में रहते हैं, फिर भी भगवान का जो ओरिजिनल स्वरूप है वो भगवान अपने धाम में रहते हैं। गोलोक धाम निजना धाम तले च तस्य देवी महेशु हरिधाम सुतेषु तेषु। अनंत अनंत ब्रह्मांड हैं और उन सभी के ऊपर भगवान का ये लोक है, भगवान वहाँ पर रहते हैं। तो जैसे हमने चौथे मंत्र में सीखा था, अनेजत एकम मनसो जीवयो न एनत देवः आपनुवन पूर्वम अर्षत तद्धावतः अन्यान अत्येति तिष्ठत अस्मिन् अपह मातरिश्वा दधाति। तो चौथे मंत्र में श्री ईशोपनिषद के हमने यही सीखा था कि भगवान जो हैं एक जगह स्थिर भी हैं और वो दौड़ते भी हैं। और कैसे दौड़ते हैं? वो मन से भी ज़्यादा तेज गति से दौड़ते हैं। तो जैसे भगवान सर्वत्र विद्यमान है, उसी तरह सूर्य हैं। तो सूर्य भी एक जगह पर स्थित रहकर अपनी कक्षा में रहता है और सब जगह प्रकाश प्रदान करता है। उसी तरह भगवान भी अपने गोलोक वृंदावन में रहते हुए सभी जगह अपने प्रकाश के द्वारा, अपने एफलजेंस के द्वारा सब जगह उपस्थित होते हैं। लेकिन जो कम ज्ञान रखते हैं वो भगवान के उस प्रकाशमय रूप को ही, उस निराकार स्वरूप को ही भगवान मान बैठते हैं। तो ऐसे लोग कैसे होते हैं? नास्तिक कहलाते हैं, वो निर्विशेषवादी हो जाते हैं। तो ईशोपनिषद हमें सलाह देती है कि ऐसे लोग जो निर्विशेषवादी हों, भगवान को निराकार रूप में स्वीकार करते हैं, उनके पास हमें नहीं जाना चाहिए। क्योंकि वो क्या करते हैं? वो धर्मध्वजी बन जाते हैं, मतलब धर्म का लीडर बन जाते हैं। धर्म का लीडर बन के वो लोगों को गुमराह करते हैं। वो ये बताते हैं कि भगवान का कोई आकार ही नहीं है, आप हमारी संस्था को ज्वाइन करिए। और वहाँ पे कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, कोई मूर्ति उपासना नहीं है। तो लगता है कि चलो कोई झंझट नहीं है, हम यहीं रहेंगे, जो मर्जी खाना है, जो मर्जी पीना है, आप खाओ पियो, आप आराम से रहो, भगवान तो निराकार हैं। तो ऐसे को श्री ईशोपनिषद बता रही है कि वो गलत है, वो नास्तिकतावादी हैं, वो सीधे सीधे आपको नरक की तरफ ढकेलते हैं। तो ऐसे नास्तिकवादियों का, निर्विशेषवादियों का साथ नहीं देना चाहिए, उनसे बचना चाहिए। क्योंकि श्री ईशोपनिषद में जो वेदों का ही एक पार्ट है, यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि भगवान निराकार नहीं हैं। भगवान का आकार है, तभी तो लिखा है ना, भगवान सबसे अधिक तेज दौड़ते हैं। दौड़ेगा कौन? जिसका आकार है वही तो, बिना पैर के कोई कैसे दौड़ लेगा? तो परमेश्वर की निराकार धारणा अज्ञान का ही दूसरा रूप है, जो परम सत्य की अपूर्ण धारणा से उत्पन्न होता है, जो परम सत्य को पूरा नहीं मानते। जैसे बता रहे थे हम कि भगवान को 3 रूपों में जाना जा सकता है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। ब्रह्म मतलब भगवान का वही एफलजेंस वाला रूप, भगवान से जो प्रकाश निकल रहा है। परमात्मा मतलब हमारे हृदय में स्थित जो है। और भगवान जो भगवान का द्विभुज रूप है। तो इन 3 रूपों में भगवान को समझा जा सकता है। लेकिन जो अज्ञानी होते हैं वो पहले ही रूप में अटक के रह जाते हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाते। तो ऐसे अज्ञानी, धर्मध्वजी, छद्मवेशी लोगों से बचना चाहिए। क्योंकि वो लोग अपने आप को धर्म का लीडर घोषित कर देते हैं और वो कहते हैं कि शास्त्रों में जो विधि विधान बताए गए हैं वो सब व्यर्थ हैं, किसी देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, खाली अपना ध्यान रखो और दूसरों का ध्यान रखो। वो आत्मा का स्वरूप मानते हैं, ऐसा नहीं है कि वो आत्मा को नहीं मानते, आत्मा मानते हैं। तो भगवान का स्वरूप हम में है, आप में भी है। तो एक दूसरे का सम्मान करो, एक दूसरे का ध्यान रखो, बस उतना ही। वो किसी विधि विधान को नहीं मानते।
तो उसके लिए कहा गया है कि वो अल्प मेधसा हैं। देवताओं की पूजा करने से जो फल प्राप्त होते हैं, भगवत गीता के 7वें अध्याय के 23वें श्लोक में बताया गया है कि देवताओं की पूजा करने से जो फल प्राप्त होते हैं वो स्थायी नहीं होते, क्योंकि ये सारा जगत ही, भौतिक ब्रह्मांड भी, वो भी स्थायी नहीं है, वो सब कुछ नश्वर है। अभी प्रश्न उठता है कि वास्तविक या स्थायी जीवन है क्या, वो कैसे प्राप्त किया जाए? यदि सब कुछ नश्वर है तो स्थायी जीवन को कैसे प्राप्त किया जाए? है क्या वो वास्तविक जीवन क्या है? तो भगवान बताते हैं कि जैसे ही किसी व्यक्ति के मन में ऐसा विचार आता है कि स्थायी जीवन क्या है, उसके बारे में मैं जानूं, तो वो भगवान की तरफ उन्मुख हो जाता है और भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त करके भगवान की सेवा में लगता है। जब भगवान की सेवा में वो लगता है तो तुरंत इस शरीर में रहते हुए भी वो जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। और दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि भव बंधन से मुक्त होना या मोक्ष का मार्ग प्राप्त करना भगवत भक्ति के द्वारा ही होता है। और भगवत भक्ति से क्या होता है? ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न हो जाते हैं। जब हम भगवत भक्ति करते हैं तो हमें ज्ञान यानी दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है, और जब हम दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो वैराग्य अपने आप आ जाता है। 18 सिद्धांतों में एक सिद्धांत था ना कि पुत्रदार ग्रहादिषु उन सब से आसक्त अनविषभंगः, उन सब से आसक्त नहीं होना है, उतना ही आसक्ति रखना है जितना आवश्यक है एक परिवार को चलाने के लिए, बस उससे ज़्यादा आसक्ति नहीं होगी। तो इस प्रकार वैराग्य मन में आ जाता है, तो ज्ञान की प्राप्ति होती है, वैराग्य की प्राप्ति होती है। उसको प्राप्त करके व्यक्ति के भव बंधन सब खत्म हो जाते हैं और वो मोक्ष का मार्ग उसका प्रशस्त हो जाता है। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति झूठे प्रपंचित धार्मिक भावनाओं में पड़ा हुआ है, ऐसे व्यक्तियों के पास जा रहा है जो कहने के नाम से धर्म ध्वजी हैं लेकिन वास्तव में वो दुराचार में लगे हैं, वो कुछ भी कर रहे हैं, किसी नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। वो यहाँ तक कि वो किसी गुरु को नहीं मानते, किसी गुरु परंपरा को नहीं मानते, उनका कोई सम्मान नहीं करते। यहाँ तक कि भगवान के द्वारा जो प्रदत्त परंपरा है, भगवत गीता के 4थे अध्याय में जो बताया जाता है, एवं परंपरा प्राप्तम इमम राज ऋषियो विदुः से कालिनेह न महता योगो नष्टः परंतपा। वहाँ भगवान भी कह रहे हैं कि ये जो परंपरा है, ये जो ज्ञान मैंने दिया है तुम्हें, वो ज्ञान धीरे 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 क्या होता है, समय के अनुसार वो नष्ट हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति उस ज्ञान को प्राप्त नहीं करते, क्योंकि ऐसा ज्ञान गुरु परंपरा के ही द्वारा मिल सकता है, वो गुरु के द्वारा ही, प्रामाणिक गुरु के ही द्वारा प्राप्त होता है। तो अपने ही मेंटल स्पेक्यूलेशन में पढ़कर वो भगवान के पहले रूप को, जो भगवान को समझने का पहला रूप है ब्रह्म, वहीं पर अटक जाते हैं, वहीं पर समझते हैं कि हमें सब कुछ प्राप्त हो गया है। इस कारण वो आगे नहीं बढ़ पाते और अपने आप को बड़ा आचार्य मान बैठते हैं। ऐसे को ही बताया गया है कि ऐसे धूर्त मानव जो हैं इस समाज के लिए घातक हैं। भगवत गीता में ऐसे लोगों को बताया गया है, वो धर्म प्रचारक के वेश में ईर्ष्यालु हैं, वो असुर हैं और वो सब नरक में डाल दिए जाएंगे। भगवत गीता का 16वें अध्याय के 19 और 20वें श्लोक में इसका वर्णन आता है। जो व्यक्ति धर्म ध्वजी हैं, भगवान पर विश्वास नहीं करते, उनकी क्या स्थिति होती है? देखिए भगवत गीता में बताया गया है, तान हम द्विषतः क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपामि अजस्त्रम अशुभान आसुरेषु एव योनिषु। जो ईर्ष्यालु लोग हैं वो नराधम हैं और मैं उन्हें विभिन्न आसुरी योनियों में भव सागर में डालता रहता हूँ। आसुरीम योनिमापन्नाम मूढ़ाम जन्मनि जन्मनि माम प्राप्येव कौन्तेया ततो यान्ति अधमाम गतिम।
हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति असुर योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए भी कभी भी मुझ तक नहीं पहुंच पाते और वो धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त करते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि यदि व्यक्ति भगवत भक्ति में नहीं लगता और वो अन्य देवताओं की पूजा में लगा है या किसी छद्मवेशी धूर्त मानव के चंगुल में आकर भगवान को और भगवान के भक्तों को इग्नोर करके अपने ही मेंटल स्पेकुलेशन के अनुसार जीवन बिता रहा है, तो उसको असुर कहा गया है, आसुरी प्रवृत्ति वाला कहा गया है। और उसका गंतव्य क्या होगा? जन्म दर जन्म वो नीचे ही जाता रहेगा, वो ऊपर नहीं उठ सकता। और अंत में श्री ईशोपनिषद पुष्टि करती है कि ये जो छद्म माने झूठा जिन्होंने दिखावा वाला वेश बनाया है, धर्मध्वजी, केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए चलाए जाने वाले गुरु व्यापार के पूरा होने पर ब्रह्मांड के सबसे घृणित स्थान की ओर बढ़ जाएंगे, यानी सीधे नरक को जाएंगे। तो हमें ऐसी स्थिति से बचना चाहिए। इस मंत्र से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें देवताओं की उपासना में न लगकर भगवान की ही उपासना करनी चाहिए, क्योंकि असंभूति यानी देवताओं की उपासना करने का फल क्या है? वो बारंबार नरक में ही ढकेल दिया जाएगा। देवताओं की पूजा में जो व्यक्ति लगा है वो अज्ञान के गहनतम क्षेत्र में प्रवेश करता है, और निराकार उपासना में जो लगा है वो तो उससे भी बुरी स्थिति में है। तो हमें इन दोनों ही स्थितियों से बचना चाहिए और परम भगवान की पूजा करना चाहिए। तो आज का ये मंत्र यहीं पर संपूर्ण होता है। संभूतिम और असंभूतिम क्या है, अगली बार उसमें अगले मंत्र में और डिटेल में वर्णन आएगा संभूतिम असंभूतिम का, कि किस प्रकार उनको बैलेंस किया जाए। जैसे विद्या और अविद्या का बैलेंस हमने सीखा ना मंत्र 11 में, कि किस प्रकार उनका संतुलन किया जाए। उसी तरह मंत्र 13 में आएगा उसका परिणाम क्या है, संभूति का और असंभूति का। असंभूति मतलब देवताओं की पूजा करना, संभूति मतलब भगवान के निराकार स्वरूप की पूजा करना। तो इसका और अधिक डिटेल में वर्णन आ रहा है मंत्र 13 में, और 14 भी उसके साथ में ही असंभूति और संभूति के ही बारे में है। तो अगले सत्र में मंत्र 13 और 14 हम लेंगे। ठीक है, आज के लिए ही बस यहीं तक। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण।